हमको एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब आपको पढ़ाया था मैंने कि जो हमारी कोई भी पॉइंट है जो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका इंक्लाइनेशन कास के साथ जितना आएगा उसे ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है। तो इस वेक्टर के लिए पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं। ये तो डायरेक्शन रेशियोस मतलब ए बी सी अभी निकाल रहे हैं। ए बी सी ऑफ गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर का क्या हो जाएगा आपको पता है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। वही कंपोनेंट i j k के कोफिशिएंट यानी कि। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन यानी कि m और n निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर। तो L का जो फार्मूला है वो है a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आपको खूब पता है ये। और m का फार्मूला है b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n का जो फार्मूला है वो है c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा L की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 एंड 4 13 एंड 1 14। तो L की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 14, M की वैल्यू आ जाएगी B मतलब 2 अपान 14 और N की वैल्यू आ जाएगी 3 अपान 14। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आ जाएंगे 1 अपान रूट 14, 2 अपान रूट 14 और 3 अपान रूट 14। कभी कभी कुछ मैथ्स की बुक में अगर कहें या कहीं कहीं देखते हैं हम लोग तो आप यूनिट वेक्टर निकाल करके भी इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल करके, जैसे वेक्टर दिया गया है तो इसका a कैप आप निकाल दीजिए। तो a कैप इक्वल टू आपको मिल जाएगा वेक्टर ए अपान माडा वेक्टर ए। तो a कैप इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा वेक्टर ए की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है बेटा, अपान माडा वेक्टर है अगर आप निकालोगे तो आपको 14 मिलेगा। तो अपान रूट 14 और a कैप अगर आप अलग अलग कर दो तो 1 अपान रूट 14 i कैप प्लस 2 अपान रूट 14 j कैप प्लस 3 अपान रूट 14 k कैप। आप इसका डायरेक्शन कोसाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू i j और k के कंपोनेंट। तो हो जाएगा 1 अपान रूट 14, 2 अपान रूट 14 और 3 अपान रूट 14। तो ये दो मेथड हैं जिससे कि किसी हम वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। एक तो ये लॉन्ग मेथड है जो बेसिकली फंडामेंटल से लगता है, बेसिक से लगता है, और ये शॉर्टकट मेथड है। मेथड दोनों सही हैं। आप किसी भी एक मेथड से जिससे कि आपको सुविधा हो निकालने के लिए उस मेथड से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। Now we have the question number 13. Question number 13 हमें सॉल्व करना है बेटा। बेसिकली ध्यान से समझिएगा, आपको दो पॉइंट दिए गए हैं और दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट जे है जिसका कोऑर्डिनेट ये है और एक पॉइंट बी है जिसका भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक वेक्टर ए बी मिल जाएगा जिसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है, आप जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो समझ में आएगी बात। अब इस वेक्टर ए बी का, ए बी एक लाइन होगी आपका, वेक्टर होगा, तो वेक्टर ए बी का हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो वेक्टर ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए वेक्टर ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। अगर वेक्टर ए बी का वैल्यू पता है ए से बी के लिए तब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन बड़े ही सिंपल वे में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में निकाला था, वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि ए बी का कैसे निकाला जाएगा कोऑर्डिनेट, यानी कि ए बी का जो वेक्टर फॉर्म है वो कैसे चेंज होगा, कैसे निकाला जाएगा। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर जैसे ये पॉइंट है तो ओ बी, ओ से बी की तरफ ओ बी की दिया है वैल्यू और ओ ए की दिया है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब कि ओ बी हो जाएगा। तो वेक्टर ओ बी अगर आप लिख सको तो लिख सकते हो -1 i कैप -2 j कैप प्लस k कैप।
और वेक्टर ओ ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये हमारे वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ ए की वैल्यू यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब अगर ए बी की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वो होता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और ये कैसे होता है इस पे एक पूरा वीडियो हमने कंप्लीट आपको बना के दिया है और आप इसको खूब समझ भी रहे हैं। अब ओ बी के जो पोजीशन वेक्टर है या ओ बी का जो कोऑर्डिनेट है वेक्टर फॉर्म का वो आपको पता है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ओ बी यहाँ पे रहा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप और माइनस ओ ए यहाँ पे रहा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अगर आप ए बी निकालते हैं यहाँ से तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई एंड माइनस आई, देन हियर विथ माइनस 2i माइनस 2j माइनस 4j एंड प्लस के कैप एंड माइनस माइनस प्लस 3 के कैप 4 के कैप। अब वेक्टर ए बी आपका एक पूरा वेक्टर है जिसका कि वेक्टर फॉर्म का आपको इक्वेशन पता है, यहाँ पे लिखा गया है। अब इससे आपको ए बी का डायरेक्शन को साइन निकालना है तो बड़े ही आसान से आप निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं होगा। आप ए बी का कैप निकाल सकते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर इसका, और इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर ए पी अपॉन माडा वेक्टर ए बी कर देंगे। और ऐसा करने के बाद जब आप टर्म बाई टर्म अलग करेंगे तो जो आई जे और के कोफिशिएंट होंगे वही हमारे डायरेक्शन को साइन बनेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप कि आप सभी बच्चे इसके आगे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंचा दिया गया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 के तक पहुंचा दिया है, उसके आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक तो वेक्टर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। उसका है, मान लेते हैं वेक्टर ए है, उसका इक्वेशन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपको ये प्रूफ करना है ये जो वेक्टर है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स ओ वाई और जेड एक्सिस ओ जेड तीनों के साथ बराबर बराबर इंक्लाइनेशन पे है, माने एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ बराबर बराबर का एंगल बनाता है। यानी कि इसका जो कॉस का वैल्यू है, इंक्लाइनेशन है, वो बराबर बराबर है। यानी कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा तीनों, वो तीनों के तीनों बराबर आने चाहिए, तभी वही आपका इंक्लाइनेशन माना जाएगा कि बराबर होगा। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका भी हमें डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में निकाला था, और जब आप निकालेंगे तो तीनों के तीनों 1/√3 1/√3 और 1/√3, और उसके बाद ये cos अल्फा इक्वल टू 1/√3, cos बीटा इक्वल टू 1/√3, cos गामा इक्वल टू 1/√3, तीनों के तीनों बराबर आएंगे तो कह देंगे कि हाँ ये बराबर इंक्लिनेशन पे है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं, 14 आप लगा लेंगे। मैं 15 के लिए भी आपको केवल हिंट दूंगा और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो जो सेक्शन फार्मूला वेक्टर के लिए मैंने पढ़ाया था 3 डायमेंशनल के लिए, वो सेक्शन फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2 पॉइंट्स का, और आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। याद होगा आपको कि जैसे ये है हमारा, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट और ये है इस तरह से, और इसको कोई लाइन यहाँ पे आर पे इंटरसेक्ट करती है, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एल। ये इंटरनल इंटरसेक्शन के लिए होता था, जबकि आर पॉइंट इस लाइन पे लाई करता था। इन केस अगर आर पॉइंट इस लाइन के कहीं बाहर लाई करता है, यानी वो लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली डिवाइड होती है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आर देखिए लाइन सेगमेंट पे है, और यहाँ पे जो आर है वो लाइन सेगमेंट के बाहर है, तो इस केस में एक्सटर्नली इंटरसेक्शन कहा जाता है। और इसके लिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस चलने लगता है। सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, वेक्टर बी की वैल्यू है, वेक्टर ए की वैल्यू है, एम और एन, मतलब वो रेशियो, और रेशियो भी आपको 2:1 करके दिया गया है। तो ये भी आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब हमें क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं हम, और 17 भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं,
एक पॉइंट है 2 3 4, मतलब अगर हम ओपी लिखना चाहें या वेक्टर ए मान लें इसको, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर फॉर्म 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लिख सकते हैं पी के लिए। और वेक्टर बी इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और इसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिलता है उस वेक्टर का मिड पॉइंट का क्या कंपोनेंट होगा वेक्टर फॉर्म में, वो निकालना है। तो वेक्टर का मिड पॉइंट आपको खूब पता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, तो केवल दोनों को रख करके ऐड करके और डिवाइडेड बाई 2 करना है। आप बिल्कुल आराम से इसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं और आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। एक वेक्टर ए है जिसका कंपोनेंट है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक वेक्टर बी है इसी तरह से और वेक्टर सी है। ये 3 वेक्टर्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी 3 पॉइंट हैं। ये इस तरह से ए है बेटा, बी है और सी है। तो जैसे आपको मान लेते हैं कि ये बेसिकली OA दिया गया होगा, अगर ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर बी का ये वेक्टर OB दिया गया होगा और ये वेक्टर OC दिया गया है। अब OA माइनस OB अगर आप करते हो तो OA माइनस OB करने पर आपको AB पता चल जाएगा, वेक्टर AB, और वेक्टर AB से वेक्टर AB का माड निकाल सकते हैं। ऐसे ही वेक्टर BC और वेक्टर BC का माड और वेक्टर CA और वेक्टर CA या AC का मॉड निकाल सकते हो माइनस करके पोजीशन वेक्टर्स को। ठीक, जैसे वेक्टर BC कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा OC माइनस OB, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा OA माइनस OC। आ गया आपका। अब इसका मॉडुलस मतलब रूट में IJ के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेंगे और एक साथ साथ आप देखेंगे तो जो लॉन्गेस्ट आएगा मॉडुलस में उसका स्क्वायर एक तरफ बराबर दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम एक तरफ, तो प्रूफ हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगता है जब लेंथ ऑफ साइड्स दी गई हो, तो वही हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड्स निकाल रहे हैं तो वही उठा के रख देंगे, तो लॉन्गेस्ट साइड जो आएगी मॉडुलस में उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, तो मान लिया जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए दिखाया गया है फिगर से, और ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है, ये आपको अपने से करना है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में भी है, और आपको ये भी आपको वेक्टर ए वेक्टर बी का पैरेलल कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो ये अभी मैंने क्वेश्चन में कई बार पढ़ाया है आपको। तो 18 और 19 और इधर 17 18 के जो मैंने कॉन्सेप्ट बताएं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने से करने हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वेक्टर के जैसे कुछ बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़े हमने, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सेक्शन फार्मूला, ये सारी चीजें पढ़ी। अब वेक्टर पे कुछ और ऑपरेशंस पढ़ने हैं, जैसे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 फॉर्म का होता है, वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, दोनों वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारा अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन अगर इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछिए, क्योंकि ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको। और अगर क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में इसी एक्सरसाइज जो 10.2 है और 10.3, इन्हीं दोनों एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनेंगे। 10.1 तो बिल्कुल फंडामेंटल था, उससे बहुत रेयर चांसेज है कि क्वेश्चन बनेंगे आपके, लिस्ट बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लेक्ट करके। और इसके साथ साथ एक एडवाइस मैं आपको देता हूं कि आप सभी बच्चे किसी रेफरेंस बुक जैसे RS अग्रवाल या RD शर्मा या NCERT एग्जाम्पलर भी जरूर रखा करिए, और जो एक्सरसाइज NCERT से सॉल्व किया करिए उस पर और प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल और RD शर्मा भी जरूर सॉल्व किया करिए। ठीक है, और जब कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछा करिए। ओके, तो सॉल्व करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।